द मिस्ट्री ऑफ लेविथान इज दिस अ वार्निंग फॉर अस। ऐसा क्यों लिखा गया है? आखिर हमारे समुद्र में ऐसी डरावनी चीज़ें क्यों हो रही है? चलिए जानते हैं। समुद्र की गहराई में कुछ अजीब और डरावना हो रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समुद्र के गहराइयों में रहने वाले क्रिएचर्स अपना घर छोड़कर सतह की तरफ भाग रहे हैं। आखिर क्यों? अभी कुछ ही टाइम पहले करीब 150 किलर व्हेल्स ऑस्ट्रेलिया के टैस्मेनिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ मर चुकी थी तो कुछ इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें ढकेलने पर भी वह पानी में जाने से डर रही थी। लेकिन यह वही किलर व्हेल्स है जो समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में राज करती है। इन्हें देखकर ही सभी क्रिएचर्स दूर भागने लगती है। तो ये किलर व्हेल्स खुद क्यों डरी हुई थी? क्या इसके पीछे लेविथान का तो हाथ नहीं है, जो वही डीप सी में छिपा है? समुद्री राक्षस जिसे लेकर कहा जाता है कि इसी ने बरमुंडा ट्रायंगल में 100 से भी ज़्यादा शिप को डुबाकर 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। और अगर यह लेविथान अब सरफेस पर आ गया तो तबाही मचा देगा, या फिर हमारी धरती पर एक ऐसा भयंकर खतरा मंडरा रहा है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देगा। तो इसका जवाब है शायद हाँ, और इस मुसीबत को बुलाने के जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। अगर कैसे और क्यों यह डीप सी एनिमल्स अपना घर छोड़कर मरने के लिए सतह पर आ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा ओशियन से भरा हुआ है और यह अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक हम इंसान 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% अब भी एक बड़ी मिस्ट्री है। और समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसकी गहराई करीब 11,000 मीटर है। वहाँ एक समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाज़ों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबाकर मार दिया। फिर ईयर 1855 में जापान के फिशरमैन ने सी सरफेस पर चांदी की तरह चमकती हुई और फिश को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा तूफान आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग भी मानते हैं कि समुद्र के नाग देवता नाराज होता है, तो वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। अगर अफसोस उन्हें इन डरावने विजन का पता नहीं था, तो इसके पीछे है इसकी मुख्य वजह है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, सूरज से आने वाली सनलाइट समुद्र में सिर्फ 200 मीटर गहराई तक ही पहुंच पाती है। इसीलिए द्वीप सी की एटमॉस्फेयर हमेशा कोल्ड रहता है और इन सी क्रिएचर्स की बॉडी भी उसी ठंडे तापमान में जीने के लिए अवेलेबल है। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी सरफेस का पानी गर्म हो रहा है और ऑक्सीजन एक्सट्रीम होल्ट से कोल्ड वाटर में ट्रेवल नहीं कर पा रही। इसी वजह से द्वीप सी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से यह क्रिएचर्स ठीक से सांस नहीं ले पा रही है और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर सतह की ओर आ रही है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें।